मुंबई की रहने वाली अंकिता गुप्ता उत्तर प्रदेश घूमने आई थी। बनारस पहुंची, 80 घाट गई और शाम की गंगा आरती देखी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, माहौल, आरती, फोटो वोटो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही घाट के बाहर निकली, भीड़ में से किसी ने हाथ साफ कर दिया। उनका 1.5 लाख का फोन निकाल लिया। फोन जैकेट की जेब में था। झटका सा लगा। पहले लगा शायद गलतफहमी है, अपने पास टटोला तो फोन नहीं था। भाई के फोन से कॉल किया, 2-3 बार उस पर रिंग भी गई। फिर फोन बंद हो गया और फिर अंकिता समझ गई कि खेल हो चुका है, यानी फोन चोरी हो चुका है। इसके बाद अंकिता सीधे पहुंची 80 घाट पुलिस चौकी। सोचा पुलिस से मदद मिल जाएगी, पुलिस फोन ढूंढ देगी। लेकिन वहां तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। बस इतना कहा गया, भेलूपुर थाने जाइए। अंकिता और जो उनके साथ दोस्त थे वो लोग भेलूपुर थाने की तरफ निकल गए। रास्ते में अंकिता ने अपना नंबर भी बंद करा दिया ताकि उनका डेटा जो है वो सुरक्षित रहे। अब भेलूपुर थाने में एफआईआर तो लिख ली गई, लेकिन उसके बाद पुलिस का जोश एकदम ठंडा पड़ गया। मतलब कागज पूरे थे लेकिन काम अधूरा था। नतीजा ये हुआ कि पुलिस की लापरवाही की वजह से 80 चौकी के प्रभारी रोहित त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया गया है। असल में ये चोरी का पूरा मामला 29 दिसंबर का है, पिछले साल 2025 का। ललन टॉप ने अंकिता से इस घटना पर बात की तो उन्होंने बताया कि फ़ोन चोरी होने के बाद उन्हें लगा कि जब पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो खुद ही कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो बेसिक एंड्रॉयड फ़ोन का होता है कि फाइंड माई डिवाइस, उसके ज़रिए लोकेशन निकाली, लेकिन वो फेल हो गया। फिर एक ऐसा ऐप उन्हें याद आया जो ऑफलाइन होने पर भी लोकेशन बता देता है। अंकिता चूँकि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो उन्होंने पहले ही अपने फ़ोन में वो वाला ऐप इंस्टॉल कर रखा था। उस ऐप के ज़रिए अंकिता ने अपने फ़ोन की लोकेशन पता की। लोकेशन बनारस स्टेशन के पास की दिखा रहा था। अंकिता ने पुलिस से कहा कि आप हमारे साथ स्टेशन चलिए और चलकर छानबीन कर लीजिए। पुलिस ने जवाब दिया कि 100-200 मीटर इधर उधर हो जाता है, बहुत सघन इलाका है, भीड़ बहुत होती है, वहाँ कितने लोगों से पूछ सकते हैं। अंकिता ने पुलिस को कई बार कहा कि आप चलिए, लेकिन वहाँ से कोई गया नहीं। फिर रात के करीब 10:30 बजे का वक्त था। अंकिता अपने परिवार के साथ खुद ही उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस जगह पहुंच गई। फोन की लोकेशन एक घर की दिखा रही थी। रात का वक्त था, काफ़ी सन्नाटा था। तो अंकिता ने अपने स्थानीय रिश्तेदार सुरेश गांधी से संपर्क किया। सुरेश गांधी स्थानीय पत्रकार भी हैं। अंकिता ने उन्हें पूरी बात बताई तो सुरेश ने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि वो पुलिस वाले को वहाँ पर भेज रहे हैं। सुरेश के कहने पर रात करीब 1 बजे उस जगह पर पुलिस वाले पहुंचे। अंकिता का आरोप है कि पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की। इस बीच हमें कुछ लोगों पर शक हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2-4 लोगों से पूछताछ करके, खानापूर्ति करके वहां से वो लोग चले गए। इसके बाद अंकिता भी वहां से वापस लौट आई। अंकिता ने बताया कि हम वापस तो लौट आए, लेकिन हमें शक हो गया था, इसलिए अगले दिन सुबह हम वहीं के स्थानीय लोगों को लेकर उस इलाके में पहुंचे। वहाँ से हमें मकान मालिक का नंबर मिला। उसके बाद जो उनके साथ स्थानीय पत्रकार थे सुरेश गांधी, जो कि उनके रिश्तेदार भी थे, उन्होंने मकान मालिक को फ़ोन करके वहाँ बुलाया और घर के अंदर का ताला खुलवाया गया काफ़ी मशक्क़त के बाद। जब अंदर उस कमरे का ताला खोला गया तो वहाँ सिर्फ अंकिता का ही नहीं बल्कि करीब 15 से ज़्यादा फ़ोन रखे हुए थे और कई उसमें आईफोन भी थे। अंकिता ने उनमें से अपने फ़ोन को पहचाना और बाकी के फ़ोन के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सारे फ़ोन जब्त कर लिए। हालांकि एक भी आरोपी इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। एफआईआर लिखी गई थी और अब ये इतने सारे फ़ोन मिल भी गए हैं। अब पुलिस बरामद किए गए फ़ोन के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही जिनके भी फ़ोन चोरी हुए हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है। मकान मालिक से पूछताछ में ये पता चला कि 23 साल का मोनू मंडल है, उसने ये मकान जो है किराए पर लिया हुआ था और क्लेम ये किया जा रहा है कि यही जेनजी भाई साहब इन फ़ोन की चोरी में शामिल हैं। फिलहाल तलाश चल रही है इस बंदे की और जांच भी चल रही है। लेकिन ऐसे कारनामों में शामिल ये इकलौते जेनजी नहीं है। पिछले दिनों नोएडा पुलिस ने भी एक ऐसे ही गैंग को पकड़ा और उनके पास से पुलिस ने बरामद किया 821 मोबाइल फ़ोन। इसकी कीमत बताई गई करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास। इस गैंग में 8 लोग हैं, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। ये सभी बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। सर्दियों के मौसम में एक्टिव होते हैं और ज़्यादातर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो जैकेट पहने रहते हैं। लेकिन इन मोबाइल चोरी के पीछे जैकेट का क्या कनेक्शन है? तो जैकेट में जेब हाथ से दूर होती है, मोस्टली उसकी जेब खुली रहती है और सर्दी में इंसान के हाथ सुन्न पड़े रहते हैं तो बार बार वहाँ पर हाथ जाता नहीं है। और ये जो कमज़ोरी होती है जैकेट पहनने वालों की, तो ये इस गिरोह की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और वो फिर
वहीं से फ़ोन चुराते थे और गिरोह में वो काम करते थे। नोएडा पुलिस ने भी पकड़ा और अब बनारस यानी वाराणसी से भी ऐसा मामला सामने आया है। अब सवाल ये है कि अंकिता का फ़ोन तो मिल गया, और अगर वो खुद एक्टिव नहीं होती तो क्या होता? पुलिस अगर शुरुआत में ये साथ दे देती अंकिता का, वो जो आधी रात में वहीं बस खाना पूर्ति करके चली गई थी, तो शायद मामला वहीं सुलझ जाता। वाराणसी पुलिस की लापरवाही पर ये मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपकी इस पर जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रक्षा ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basin.